हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कहते हैं सममित अवयव और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कहते हैं विषम सममित अवयव कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो जो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, जब किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालें, एक मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालेंगे, वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, सममित अवयव कहते हैं। जैसे देखिए, इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। इसका फॉर्मूला होता है कि किसी मैट्रिक्स ए का अगर आप ट्रांसपोज निकालें तो वही मैट्रिक्स ए आ जाता है। ठीक है, इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एक ऐसा एग्जांपल होता है, जैसे देखिए एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। ठीक है स्टूडेंट, 1 2 3 2 5 7 3 7 4, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, ए का ट्रांसपोज हम निकालते हैं, तो जो रो होगी वो हमारी क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी। ट्रांसपोज ऐसे ही निकालते हैं, 1 2 3 2 5 7 2 5 7 3 7 4। तो हमने जैसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाला, तो देखिए वापस ए मैट्रिक्स आ गई, सेम वही आया हुआ है, तो हम इसको ए मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, सममित अवयव कहते हैं। दूसरा है हमारे पास विषम सममित अवयव, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको कहते हैं विषम सममित अवयव। तो ये होता है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। मतलब जब किसी हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और वही मैट्रिक्स जो है नेगेटिव आ जाए, माइनस में वही मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम विषम सममित अवयव कहते हैं। देखिए जैसे इसका एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स है हमारे पास जीरो टू माइनस टू जीरो। हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ठीक है, ए का हम ट्रांसपोज निकालते हैं, तो रो कॉलम बन जाएगा -2 0। देखिए जैसे ही हमने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला तो ए नहीं आया, देखिए 0 2 है, 0 -2 है। अब मैं इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, इस मैट्रिक्स से मैंने माइनस कॉमन निकाला, तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अंदर के साइन चेंज हो गए। अब देखिए ए मैट्रिक्स बन गया हमारा। ठीक है, तो ये माइनस और ये हमारा ए मैट्रिक्स है। तो इसी तरह से जब किसी मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज निकालते हैं और वही मैट्रिक्स आ जाता है माइनस में, नेगेटिव आ जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, विषम सममित अवयव कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तीसरी चीज सीखनी है हमें। तीसरी चीज सीखनी है हमें कि सममित अवयव और विषम सममित अवयव का योग।
मतलब किसी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो, वो चाहे सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या सिमेट्रिक ना हो, ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स को हम सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। ये फॉर्मूला होता है किसी भी मैट्रिक्स A को उसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रखने का। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, ये जो हमारा है, यहां लिख सकते हैं आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। अब यहां ये जो है हमारा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो हियर लिख सकते हैं आप कि हियर यहां 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज सममित आव्यूह है। और 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज विषम सममित आव्यूह है। बात समझ में आ गई? किसी भी मैट्रिक्स को आप, है ना, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, सम करके लिख सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो इस फॉर्मूले से आप लिख सकते हैं, ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो वो जो ए मैट्रिक्स होगा वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या ना हो। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 1। मैट्रिक्स ए है हमें ये प्रूफ करना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये एक सममित आव्यूह है। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज निकाल लें, हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, देखिए रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं हम इसको, रो को कॉलम में -1 2 और 1 5 1 3। देखिए वापस ये मैट्रिक्स आ गया है, ठीक है। जैसे ही हमने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला तो वापस ए आ गया, ये ए की वैल्यू है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है, ठीक है। वो अतः आव्यूह ए जो होगा हमारा, ए जो है सममित आव्यूह है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बात समझ में आ गई? ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एग्जांपल एक और है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें ये फाइंड करना है। पहली चीज फाइंड करना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, सममित आप ये हमें ज्ञात करना है, सममित आव्यूह।
इसी में दूसरा क्वेश्चन हमारे पास A माइनस A का ट्रांसपोज विषम सममित अवयव है। ये हमारे पास दो क्वेश्चन हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। पहली चीज हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 5 6 7। हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं। रो कॉलम हो जाएगी 1 5 और 6 7। ठीक है, 1 5 पहली रो, सॉरी हमें ये फाइंड करना है इसकी वैल्यू। ठीक है ठीक है ठीक है, हमें ए का ट्रांसपोज तो जरूरत पड़ेगी, हमें ए के ट्रांसपोज की जरूरत पड़ेगी। 1 5 और 6 7 हम ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, a प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये ट्रांसपोज ही है। ठीक है, a क्या है हमारे पास 1 5 6 7 प्लस ए का ट्रांसपोज कितना है 1 6 5 7। दोनों को प्लस कीजिए, 1 1 कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, और 6 5 11 हो गया, 14 हो गया। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स A और A का ट्रांसपोज है। देखिए ये मैट्रिक्स है, हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है ये। ठीक है, और कहा गया है कि आप प्रूफ कीजिए कि ये एक मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी को प्रूफ करना है। ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसको प्रूफ करना है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जब हमें ये प्रूफ करना होता है कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, तो हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। इसको देखिए, इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। A प्लस इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, तो रो कॉलम बन जाएगी 2 11 11 14। तो देखिए गौर से, जैसे हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड किया है, वापस यही मैट्रिक्स आ गई है। इसको मैं लिख सकता हूं A प्लस ए का ट्रांसपोज, इसको लिख सकता हूं। तो जब मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड किया, वापस यही मैट्रिक्स आ गया है। ठीक है, मैं बता देता हूं A इज इक्वल टू, ठीक है, A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। अतः ये जो है एक सममित अवयव है। आप नीचे लिख देंगे कि अतः A प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित अवयव है। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये आप लिख देंगे। बात समझ में आ गई? आपको फाइंड करना है ये एक विषम सममित अवयव, वो भी आप फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं देयरफॉर करके। A माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए हमारे पास 1 5 6 7 माइनस ए का ट्रांसपोज है हमारे पास 1 6 5 7। माइनस अंदर भेज देते हैं, यहां पर बाहर प्लस हो जाएगा। चलिए इसको प्लस कर लेते हैं, कितना बचेगा 1 1 0 हो जाएगा, 5 6 माइनस 1 हो जाएगा, 6 5 1 और 7 7 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा है 1। ठीक है, तो हमने ये मैट्रिक्स फाइंड कर ली है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो एक मैट्रिक्स, इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये मैट्रिक्स जो है एक विषम सममित अवयव है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो 0 -1 1 और 0। और अब हम यहां से माइनस फाइंड कर रहे हैं बाहर। ठीक है, 0 1 -1 और 0। देखिए ये है A माइनस ए के, इसका हम ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना था कि ये एक विषम सममित अवयव है, ये वाला मैट्रिक्स। तो हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड किया, तो देखिए वापस वही आ गया, वापस वही मैट्रिक्स आ चुका है। तो ये एक विषम, माइनस में है ना, माइनस में ध्यान रखिए, ये माइनस में वही मैट्रिक्स आ चुका है, A माइनस ए का ट्रांसपोज। तो आप नीचे लिख देंगे कि यहां पर ये बता के देयरफॉर करके A का ट्रांसपोज माइनस ए इज इक्वल टू, तो नीचे लिखेंगे आप कि अतः A माइनस ए का ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव है। मतलब ये जो है एक विषम सममित अवयव है। क्यों? क्योंकि हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड किया, तो ये माइनस का
वही मैट्रिक्स आ चुका है। ठीक है, एग्जाम्पल अगला देखते हैं। एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, थ्री माइनस फोर और वन और माइनस वन को सममित एवं विषम सममित अवयव के योग के रूप में परिवर्तित कीजिएगा। आपसे कहा गया है कि इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के फॉर्म में रखिए, सम में रखिए। तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, जब हम सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला होता है, आपको याद हो कि सममित अवयव सममित और विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव का योग इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर करके 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज सममित अवयव है, ये यहां पर सममित अवयव है, और देयरफॉर करके 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज ये विषम सममित अवयव है। बात समझ में आ गई? चलिए हम फाइंड करते हैं दोनों चीजें। तो हमें सारी वैल्यू फाइंड करके यहाँ रखना है, पुट करना है। ठीक है, सारी वैल्यू वहां के निकाल लेते हैं। तो हमारे पास a है, हमें a के ट्रांसपोज की जरूरत है। ठीक है, हमारे पास a का ट्रांसपोज हमें चाहिए, हमने a का ट्रांसपोज निकाल लिया। a का ट्रांसपोज क्या है हमारे पास 3 माइनस 4, यहां से फाइंड कर लेता हूं 1 और माइनस 1, 3 माइनस 4 1 और माइनस 1। अब मैं वो फाइंड कर लेता हूं फर्स्ट चीज 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहां एक ब्रैकेट ले लीजिएगा। a क्या है हमारे पास 3 4 1 माइनस 1, ये a मैट्रिक्स है, और प्लस a का ट्रांसपोज 3 1 माइनस 4 और माइनस 1। चलिए इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 3 3 कितना हो गया 6 हो गया आपके पास, और माइनस 4 माइनस 3 1 4 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। 2 का अंदर डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा 6/2 माइनस का 3/2 और माइनस का 3/2। ठीक है, माइनस का 3/2 हो गया और माइनस का 2/2 हो गया। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 से 2 कैंसिल, 6 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, ये वही रहेगा -3/2, यहाँ भी -3/2 ही रहेगा, और ये 1 बच जाएगा -1। तो ये आप किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, इस पोर्शन की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे आप 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट ले लीजिएगा। a क्या है हमारे पास मैट्रिक्स, a है 3 माइनस 4 1 और माइनस 1, माइनस a का ट्रांसपोज 3 1 माइनस 4 माइनस 1। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 3 माइनस 4 1 और माइनस 1
माइनस साइन अंदर भेज दीजिएगा, माइनस अंदर भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, -3 -1 4 और 1 सॉल्व कर लीजिएगा इसे, 3 और 3 0 हो जाएगा, 4 और 1 -5 1 4 5 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है वो 0 होता है, ठीक है। और प्रिंसिपल डायगोनल से सेम डिस्टेंस पर इधर का एलिमेंट, एक तरफ का एलिमेंट नेगेटिव होता है और एक तरफ का एलिमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। सेम एलिमेंट होते हैं अपोजिट साइन के। मैं 2 भेज देता हूं अपॉन में, तो ये 0/2 0 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, ये 5/2 और ये भी 0 हो जाएगा। अब हमारे पास दोनों की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू हमें मिल गई और इसकी भी वैल्यू मिल गई, इसको उठा के हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है। मैं इसे हटा देता हूं, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं, समीकरण 1 दे देते हैं इसका नाम हम। यहां मैं लिख देता हूं समीकरण 1 से सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योग, इधर नीचे लिख देता हूं, इजिकल टू, आपको वैल्यू पुट करनी है दोनों की, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है, 3 -3/2 और -3/2 -1 प्लस, ठीक है। सेकंड क्या है आपके पास, 0 -5/2 5/2 और 0, दोनों को आप क्या कीजिए, प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों को आप प्लस कर लीजिएगा, या आप यहीं छोड़ दीजिएगा इसको, ठीक है। आप यहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको आंसर लिख दीजिएगा। तो ये आपका सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। ये सममित आव्यूह है, ये हमारा क्या है, विषम सममित आव्यूह है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह के आपके पास बहुत सारे सेम क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास, आपको प्रूफ करना है मैट्रिक्स ए जो है हमारे पास 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये एक विषम सममित आव्यूह है, ये आपको प्रूफ करना है। ये आपको प्रूफ करना है कि एक विषम सममित आव्यूह। चलिए देखते हैं। तो विषम सममित आव्यूह को आपको पता है, हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वही मैट्रिक्स नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने वाले हैं, तो रो कॉलम बन जाएगी 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ये हमने ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है और अंदर से हम माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अंदर के एलिमेंट के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। हम माइनस निकालेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सारे साइन देखिए, हमने ए का ट्रांसपोज फाइंड किया, वापस ये ए है, चेक कर लीजिएगा, ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ठीक है। माइनस में ए आ गया, अतः आव्यूह जो हमारा मैट्रिक्स ए है विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बात समझ आ गई। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन वाला है, वही क्वेश्चन करवाता हूं दोबारा, ठीक है।
मैट्रिक्स है हमारे पास 3 2 3 4 5 3 2 4 5। हमें इसे सममित और विषम सममित अवयव के फॉर्म में रखना है, सममित और विषम सममित अवयव के फॉर्म में रखना है। ठीक है, को सममित एवं विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त कीजिए।